तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में हम लोग अभी क्या देखे हैं कि उस टाइम पे कितना एलिमेंट डिस्कवर था 63। जब मेंडली अपना टेबल बना रहे थे उस टाइम पे कितना एलिमेंट डिस्कवर था 63। एलिमेंट को कैसे अरेंज किए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, एटॉमिक मास। इसको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे याद करवाने जा रहे हैं हम। एलिमेंट को कैसे अरेंज किए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, एटॉमिक मास। जिसका मास कम होगा पहले, जिसका मास ज्यादा होगा वो बाद में। कितना एलिमेंट उस टाइम में डिस्कवर था 63। सेकंड पॉइंट में क्या लिखे हो, पढ़ो एक बार। सेकंड पॉइंट में क्या लिखे हो, ये लिखे हो ना, अगर जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा, है ना, उसको एक ग्रुप में रखा जा रहा होगा जिसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। क्या बोलते हैं, मतलब जिसका प्रॉपर्टी सेम होगा, समझ में आ रहा है, जिसका सेम जो प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होंगे, ठीक है, उनको हम लोग किस में रख रहे हैं, ग्रुप्स में। क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप को यहाँ पे क्या दूसरा नाम है, वर्टिकल कॉलम। क्या नाम है, वर्टिकल कॉलम। क्या सेकंड पॉइंट भी सबको समझ में आ रहा है, दोनों पॉइंट क्लियर। अभी तक यहाँ पे 63 एलिमेंट है, अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, एटॉमिक मास। जिसका मास कम वो पहले, जिसका मास ज्यादा वो बाद में। सेकंड पे क्या लिखा गया कि जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा उसको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। याद कर, उसके पहले क्लास में हम कुछ वहां पे समझा भी रहता तुम लोग को हम। जैसे मान लो ग्रुप 1 है हमारे पास, है ना, ग्रुप 1 में हीलियम हाइड्रोजन आता है, एक्सेप्शन केस है वो। हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है, लिथियम। लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम। अब ये बता, इन तीनों को, और भी नीचे 3 एलिमेंट होता है, लेकिन इन सबको तीनों को क्यों एक साथ रखा गया है, क्योंकि इन सबका प्रॉपर्टी क्या है, सेम। क्या एक ही ग्रुप में तो रखे गया है। ऐसे ये ग्रुप 1 का हो गया। ग्रुप 2 में क्या होता है, माने सारे एलिमेंट हैं, तो इन ग्रुप 2 में सारे एलिमेंट को क्यों रखा गया होगा, क्योंकि इन सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। अब यहां पे थर्ड पॉइंट पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पढ़ो जरा, क्या लिखे हो थर्ड पॉइंट। देखो, अब जैसे मान लो ना, वो ये बोले कि हर एक एलिमेंट जो होगा ना, प्रॉपर्टी जो उसका मैच करेगा कुछ सर्टेन टाइम का, दोनों का सेम होगा। जैसे मान लो बेरिलियम है, ध्यान से समझना, मान लो बेरिलियम है हमारे पास, बेरिलियम है, यहां लाइन से पहले कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है, फिर जब वापस आओगे तो यहां पे नीचे क्या आएगा, मैग्नीशियम। कुछ एलिमेंट चला आगे ऊपर, है ना, यहाँ जब नीचे आओगे तो क्या है तुम्हारा, मैग्नीशियम। ऐसी मैग्नीशियम के भी आगे कुछ एलिमेंट होगा हमारे पास, मैग्नीशियम के नीचे आओगे क्या होगा, कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे मान लो बेरिलियम है हमारे पास, कुछ एलिमेंट आया, उसके बाद तुम्हारा क्या रहा, मैग्नीशियम, फिर कुछ एलिमेंट आया, उसके बाद क्या रहा तुम्हारा, कैल्शियम। कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं, इन सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। अगर मान लो कुछ रेगुलर इंटरवल के प्रॉपर्टी अगर मैच नहीं कर रहा था, तो वहां पे जगह छोड़ दे रहे थे। क्या छोड़ रहे थे, जगह, कि आने वाले टाइम में वो एलिमेंट आएगा, जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, फिर उसका प्रॉपर्टी उसके ऊपर वाले या फिर नीचे वाले का, जैसे मान लो जगह यहाँ पे छोड़ दिए होंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ एलिमेंट यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन वो एलिमेंट वहां पे एग्जिस्ट उस टाइम पे नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसका प्रॉपर्टी बाकियों से डिफरेंट हो रहा होगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनको लग रहा होगा कि यहीं पे वो एलिमेंट आने वाला है, तो जगह छोड़ दिए, फिर आगे बढ़ गए, फिर यहाँ पे जिसका प्रॉपर्टी सेम होगा, फिर वहां पे एलिमेंट का नाम वहां पे लिख दे रहे होंगे। तो जगह भी छोड़ते जा रहे थे और बोल रहे थे कि आने वाले टाइम में जब भी आगे जो डिस्कवर्ड होगा, कि आने वाले टाइम में जो भी एलिमेंट होगा वो यहीं पे आएगा, क्योंकि उन सबका प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। क्योंकि उस टाइम पे एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं था उतना सारा, क्योंकि केवल कितना एलिमेंट डिस्कवर्ड था, 63। पूरा तो बता के गए नहीं था वहां पे बेसिकली, तो जगह छोड़ दे और बोले कि आने वाले टाइम में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा वो यहीं पे आएगा तुम्हारा। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, ठीक है। चलो लास्ट पढ़ो जरा, क्या लिखे थे इसमें, ये लिखे हो ना, पीरियोडिसिटी। क्या होता है पीरियोडिसिटी का मतलब, बता दे रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ एलिमेंट का प्रॉपर्टी अगर सेम अगर होगा ना, सेम अगर एलिमेंट का प्रॉपर्टी अगर होगा, उसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। हेडिंग डालेंगे, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इसमें लिखना physical and chemical properties of element, physical and chemical properties of element are a periodic function of their atomic masses, हो गया। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट का जो होगा, पीरियोडिक फंक्शन किसका होगा, एटॉमिक मासेस का, क्योंकि अरेंज किसमें किए थे वो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, एटॉमिक मास। और सर्टेन टाइम के बाद प्रॉपर्टी क्या था एलिमेंट का, सेम हो रहा था, बस वही है तुम्हारा मेंडली पीरियोडिक लॉ।
हेडिंग डालना इसके नीचे, इसेंशियल फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसेंशियल फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हो गया, पहला लिखना, ये पहले नॉर्मल लिखो, इसको पॉइंट बना के मत लिखना, इसको नॉर्मल की तरह लिखना है ना। लिखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल contains vertical columns called groups, vertical columns called groups, and horizontal rows, ROWS है, and horizontal rows called periods, horizontal rows ROWS called periods। हो गया तक? देखो आज के डेट में पूरे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है? 18, और कितना पीरियड है? 7। ठीक है, मेंडलीव भी सोचो, उस टाइम पे मेंडलीव भी एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे वर्टिकल कॉलम जिसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। समझ में आ रहा है ना? ऐसे अरेंज करना वो चालू किए थे। सेकंड, अब इसके नीचे पहला पॉइंट लिखना, लिखो देयर आर 8 ग्रुप्स, EIGST, 8 ग्रुप्स, that is group 1, ऐसे लिखना, to group 8, that is group 1 to group 8। हो गया? कितना ग्रुप था उस टाइम पे? 8, है ना। इसके नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, each of these THEAC, these groups from 1 to 7, each of these groups from 1 to 7, 1 to 7 है, 8 मत लिखना। टोटल ग्रुप कितना था? 8, जहां से ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक सबका सब पार्ट था, है ना। लिखो, कहां तक लिखो बोला? ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 1 to 7 is divided into 2 TWO, 2 subgroups, 2 सबग्रुप्स। हो गया? अच्छा, दैट इज A and B, कैपिटल A and कैपिटल B। नेक्स्ट, ग्रुप 8 हैज नो सबग्रुप, ग्रुप 8 हैज नो सबग्रुप। फुल स्टॉप, उसी में लिख लेना आगे। इनर्ट गैसेस, याद आ रहा होगा इनर्ट गैसेस का मतलब क्या होता है? नोबल गैसेस को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन एट दैट टाइम, इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन एट दैट टाइम। इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन एट दैट टाइम। हो गया यहाँ तक? क्या यहां तक अभी जो लिखा है क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार वापस सुनना। पूरे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, मेंडलीव क्या किए थे? हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। वर्टिकल कॉलम जिसको क्या बोलेंगे? ग्रुप। सारे एलिमेंट को डिवाइड कर ले इसमें, ठीक है। कितना ग्रुप बनाए? 8 ग्रुप बनाए, और 7 ग्रुप का सब पार्ट था। 200 क्या था तुम्हारा सब पार्ट, जिसका नाम क्या था तुम्हारा? ए और क्या? बी। क्लियर यहां तक? ग्रुप 8 का कोई तुम्हारा सब ग्रुप नहीं था, नो सब ग्रुप, ठीक है। और उस टाइम पे इनर्ट गैसेस भी हमारे पास नहीं था। क्लियर हो पा रहा है यहां तक? अच्छा, 2 सब ग्रुप का मतलब क्या? अभी तुमको दिखा दे रहे किताब में, पेज किताब लाएंगे सब लोग, पेज नंबर 91 ओपन करेंगे और देखिए वहां पे ए और बी 1 से लेके 7 तक तुम देखो अच्छे से, वहां ए और बी करके लिखा है कि नहीं लिखा है? दिख रहा है ए बी सब में, 1 से लेके 7 तक सब में देखो अच्छे से, देख लो यहीं पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 से लेके 7 तक दिख रहा है, ए बी सबका सब पार्ट है कि नहीं? देख लिए? नहीं देख पाए तो नहीं देख पाए थे अभी तक? देख लिए सभी लोग? चलो ठीक है।
जब मेंडलीव अपना लॉ दे रहे थे, टेबल बना रहे थे, क्या उस टाइम पे इनर्ट गैस पता था? नहीं पता था, जो कि तुम यहाँ लिखे भी हो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कितने पॉइंट लिखे हो अभी तक? चौथा लिखना। All the elements of a subgroup, all the elements of a subgroup or all the elements of a subgroup, हो गया, और करके आगे लिखना। ग्रुप 8, और के बाद है ग्रुप 8 which has no subgroup, which has no subgroup, have similar properties and show SHOW, show the same valency and show the same valency। हो गया तक? जितना एलिमेंट होगा सब ग्रुप का, या फिर ग्रुप 8 जिसका कोई सब ग्रुप नहीं है, वहां पे आगे क्या बता रहा हूं कि उनका प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा, और वैलेंसी भी क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इन ए पीरियड कॉमा, इन ए पीरियड कॉमा, एलिमेंट्स ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम मेटालिक टू ए non-metallic character, change from metallic to a non-metallic character। हो गया? लिख लिया यहां तक? अब सुनो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या फिर मेंडलीव के टाइम पे भी जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, है ना, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे हम लोग, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या करेगा? तुम्हारा डिक्रीज करेगा। मतलब स्टार्टिंग में मेटालिक कैरेक्टर होगा, आगे बढ़ते जाओगे लेफ्ट से कहा? राइट। हॉरिजॉन्टल रोज का हम बात कर रहे हैं, पीरियड का बात कर रहे हैं, समझना इस चीज को। तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे हम लोग, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? तुम्हारे यहां से इंक्रीज करेगा। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कि स्टार्टिंग में मेटालिक कैरेक्टर होगा और आगे बढ़ते जाओगे लेफ्ट से राइट जब जाते जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, मेटल क्या होता है सबको पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। नॉन मेटल कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। कहानी ऑलरेडी तुम लोग को बताया जा चुका है ना। और लूज करता है, गेन करता है, क्या बनने के लिए? नोबल गैस। क्लियर है? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है तो लूज करता है 1 2 3, और गेन कौन करता है? जिसके वैलेंस में समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, लिखना आगे। कॉमा देखिए इसी में लिखना, लिखो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। वही भी समझा भी रहे थे हम यहां पे। हो गया तक? नेक्स्ट बोले, अब हेडिंग डालो मेरिट्स, हेडिंग डालना मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स टेबल। मेरिट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स टेबल। पहला, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो लिखने जा रहा हूं। ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। क्या मेंडलीव जो है एलिमेंट को ग्रुप वाइज डिवाइड किए कि नहीं किए? समझ में आ रहा है क्या किए वो? पहले सुनो यहां पे, पहले एलिमेंट को, जितना एलिमेंट था 63, पहले एलिमेंट को किसके बिहाफ पे रखिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? एटॉमिक मास। ग्रुप में किसको रख रहे थे? जिसके एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या था? सेम। समझ में आ रहा है? तो ग्रुपिंग किए कि नहीं किए? ग्रुप में किए, और किस में किए? पीरियड में किए। क्लियर हो रहा है यहां तक? सेकंड पॉइंट लिखना, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुआ था उस टाइम पे,
उसके लिए क्या छोड़े, वहां पे जगह छोड़ दिए, गैप छोड़ दिए, जो कि काफी ज्यादा इनका एक तरीके से कह सकते हो मेरिट था। ठीक है, नेक्स्ट प्रिडिक्शन ऑफ PRE DIC TI1, प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। हो गया, इसके नीचे ए पॉइंट करके लिखना, जो बोल लिखो। इक्का एल्यूमिनियम, आगे डैश कर देना, इसके नीचे लिखना। हो गया, इक्का सिलिकॉन, थर्ड इक्का बोरॉन, थर्ड लिखना इक्का बोरॉन। तुम्हारे में दो ही दिया गया है, तीनों लेकिन याद रखना तुम लोग को। सेकंड क्या बोले थे हम, इक्का सिलिकॉन। ठीक है, लिखना है इसके नीचे, डैश किए हो ना सब लोग। देखो इक्का एल्यूमिनियम के आगे लिखना गैलियम, GALLIUM, GALLIUM, गैलियम। हो गया, इसके नीचे लिखना, इक्का सिलिकॉन था ना, लिखना जर्मेनियम, जर्मेनियम। और यहां पे इक्का बोरॉन में लिखना स्कैंडियम। हो गया, सोचो, सुनो, अब ध्यान से सुनना। ये तीन एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब एग्जाम बहुत हाई चांस होता है पूछने का, यही हम बताने की अभी कोशिश कर रहे थे। ये एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं था उस टाइम पे, लेकिन जगह छोड़ दिए जब, मतलब ये एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं था, नाम नहीं पता था, है ना, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पे जो मैच कर रहा था, आगे चल के जो जगह छोड़ के गए थे मेंडलीव, तो जो जो प्रॉपर्टी बता के गए थे मेंडलीव, तो इन तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी क्या था, सेम था। नाम क्या हुआ उसका, इक्का एल्यूमिनियम। आगे चल के उसका नाम क्या हुआ, गैलियम, मतलब उसका नाम दिया गया ना गैलियम। तो गैलियम का प्रॉपर्टी वही था जो मेंडलीव बता के गए थे और जगह छोड़ के गए थे, बोले थे कि आगे चल के ये एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा। ठीक है, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा यहाँ पे, उसका प्रॉपर्टी एग्जैक्ट गैलियम की तरह क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। ऐसे यहाँ पे जिसका नाम इक्का सिलिकॉन था, जगह छोड़ के गए थे वहां पे, तो वहां पे आगे चल के क्या हुआ, जर्मेनियम। और जर्मेनियम का प्रॉपर्टी वही निकल के आया जो मेंडलीव बता के गए थे। सेम यहाँ पे इक्का बोरॉन, उसकी जगह कौन आया तुम्हारा, स्कैंडियम, वही प्रॉपर्टी था जो मेंडलीव बता के गए थे। सोचो कितना बड़ा बात था यार ये, कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं है फिर भी उसकी प्रॉपर्टी बता के चले जाना और बताना कि आगे चल के एग्जैक्ट वही निकल के आया जो मेंडलीव बता के गए थे। ठीक है, तो याद रखना, भूलना मत इसको, है ना। चलो लास्ट लिखना, इनकरेक्ट एटॉमिक मास करेक्टेड, इनकरेक्ट एटॉमिक मास करेक्टेड, इनकरेक्ट एटॉमिक मास करेक्टेड।